हेलो बेटे, आज देखेंगे कि ग्राफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्राफ्स में दिक्कत आती है कि सर अलग अलग टाइप के जो ग्राफ्स हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाए, और इसके ऊपर नीट या जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज एनालिसिस करेंगे ये 5 अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडी, लेट्स स्टार्ट। देखिए ग्राफ्स में बेटे सबसे पहला जो टाइप आता है वो है एक्सटी ग्राफ। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा टाइप है वेलोसिटी टाइम। तीसरा होता है बेटे एक्सेलरेशन टाइम। ये 3 एकदम सिंपल लेवल के ग्राफ्स हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रही है, टाइम एक्स एक्सिस पर है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये 3 अलग अलग ग्राफ्स में कैसे पहले करना है इसको देखते हैं, और फोर्थ एंड फिफ्थ जो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इनके भी ग्राफ्स कैसे समझने हैं इसको देखेंगे। तो पहले ये 3 को एनालाइज करते हैं। देखो एक्सटी ग्राफ में सबसे पहले अगर आपको कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन दी है तो बेटे आपको ये पता होगा कि किसी भी ग्राफ में एनालाइज करने के लिए उस ग्राफ की रूट, उस ग्राफ का पूरा हिस्ट्री किसमें छिपा हुआ है, वो होता है स्लोप। तो पहले स्लोप क्या है ये समझते हैं। स्लोप सबको पता है कि स्लोप जो होता है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है इट इज गिवन बाय tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है कि जिसमें एंगल थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन ने एंगल थीटा अगर बनाया हुआ है तो tan थीटा इसका हो जाएगा स्लोप। तो इस स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। उसी के साथ साथ स्लोप को ढूंढने के लिए हम डिफरेंशिएशन भी यूज करते हैं। तो dy by dx, जनरली dy by dx से इसको डिनोट किया जाता है। y एक्सिस और x एक्सिस, इनके ऊपर जो वेरिएबल्स होंगे उनको ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल dx by dt। देखो ध्यान से कि भाई dx by dt डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, तो ये जो स्लोप है ये इसकी स्पीड बन जाएगा। ये स्पीड बन गया तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर dx by dt करेंगे तो वो स्पीड बन जाएगी, ये स्पीड इसका स्लोप है। तो इसका xt ग्राफ का स्लोप मतलब होता है स्पीड। तो इससे ऐसे टाइप के ग्राफ्स को एनालाइज किया जा सकता है। दूसरा ग्राफ VT ग्राफ। VT ग्राफ में अगर आप स्लोप की बात करें तो VT ग्राफ में स्लोप आएगा dv by dt, और ये स्लोप dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन के बराबर है, तो ये एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा dv by dt का ग्राफ। उसी तरीके से अगर इस ग्राफ में आ जाए तो यहां पर स्लोप जो है वो कुछ रिप्रेजेंट तो नहीं करता वैसे, क्योंकि dA by dt अगर करेंगे dA by dt तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इसको कोई फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में तो डिफाइन नहीं किया है हमने dA by dt, लेकिन ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, इतना हमें पता चलेगा। दूसरा चीज जो dA by dt वाले ग्राफ से हमें पता चलता है वो ये है बेटे कि अगर यहां पर कोई फंक्शन है मान लो, और उसके अंदर जो एरिया है, ये एरिया अगर हमने ढूंढ लिया तो ये एरिया इंटीग्रेशन से a dt इज द एरिया जो बन जाएगा आपका वेलोसिटी के बराबर। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ dv जो वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। इसका मतलब
अगर डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करो तो डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से ये फ्लो चार्ट है जो मैंने अलग वीडियो में समझाया है आपको। उसी तरीके से आगे चलते बेटे फोर्थ और फिफ्थ में। देखिए फोर्थ और फिफ्थ वाले जो ग्राफ्स हैं ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, न कि टाइम। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के साथ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सर कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बताता हूं, ध्यान से सुनो कि यहां पर अगर हमने स्लोप ढूंढा तो स्लोप आता है dv by dx। क्या आता है स्लोप बेटा? dv by dx। अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt होता है। तो इससे तो एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, ये तो dv by dx है, ये एक्सेलरेशन dv by dt है, अलग अलग चीजें हैं ना, ये dv by dx स्लोप, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? dv by dt। तो आप कैसे करें सर? तो इसके लिए क्या करना है आपको बेटे, इसको मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइड बाय dx अगर करेंगे, जबरदस्ती dx से मल्टीप्लाई कर दिया, जबरदस्ती डिवाइड कर दिया, है ना, पॉसिबल है? यस। तो क्या करेंगे बेटे, dx by dt को बाजू में ले लो, तो ये dx by dt v बन जाएगा और बचेगा dv by dx। क्या बनेगा? dv by dx। इस तरीके से जो एक्सेलरेशन यहां पर मिलेगा a equals to v dv by dx, ये एक नया फॉर्मूला याद रखो, a equals to v dv by dx बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया बेटे। और इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो dv by dx क्या है? स्लोप ऑफ vx कर्व। यहां पर जो स्लोप आएगा, यहां पर स्लोप होगा dv by dx। तो अगर आपको वेलोसिटी पता है और इसका स्लोप पता है तो आप एक्सेलरेशन को ढूंढ सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके के ग्राफ्स को dv by dx सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए, a equals to v dv by dx। यहां तक क्लियर बेटे? अब लास्ट वाला ax ग्राफ। ax ग्राफ की अगर हम बात करें तो ax ग्राफ में बेटे एक्चुअली एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो जब एक्सेलरेशन को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम इसको a को लिखते हैं dv by dt, करेक्ट? और जो भी फंक्शन रहेगा ये x का, ये f of x। लेकिन हमने अभी अभी देखा एक्सेलरेशन को हम v dv by dx भी लिख सकते हैं। तो यहां पर v dv by dx is equals to function of x, ऐसा लिखा जाएगा। और फाइनली इस dx को उस साइड में अगर मैं भेज दूं तो ये देखो, ये dx यहां से उठाकर दूसरे साइड में अगर आ जाए, ये आ जाएगा dx। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। इफ आई इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, this integration itself will give you the relation between velocity as a function of displacement। तो velocity और displacement इनका फंक्शन, इनका रिलेशन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये 5 डिफरेंट ग्राफ्स को हमें समझना है। तो ये समझ में आया? इसकी डिटेल में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ये मैंने अगली वाली वीडियो में बताया है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।